राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो आज बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा फ्रेंड। कौन करेगा? कोई हेल्प भी नहीं है। आप लोगों को तो सबको पता ही है, जो भी करना है खुद ही करना है। ये देखिए, यहाँ से सामान सब इसकी जगह पर पहुँचाना है और फिर मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, चलो कपड़े फ़ोल्ड करते हैं। तो फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी फ्रेंड। ये थोड़ा सा काम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन नहीं लगता और बहुत सारा दिखता है तो जी सा घबराता है कि इतना सारा कैसे करेंगे, लेकिन करना तो पड़ता है। मैं कर लूँगी बैठ कर के आराम से। तो अभी इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ फटाफट और इनकी जगह पर रख दूँगी। तो फ्रेंड, डेली का मौसम ख़राब हो रहा है। कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंधी और बारिश दोनों आ जाती है। फ्रेंड, हमारे आलू निकल रहे थे खेत में से, तब भी इस मौसम ने बहुत परेशान करा था, और अब हमारे गेहूँ निकल रहे हैं तो ये अभी भी हमें बहुत परेशान कर रहा है। फ्रेंड, घर में इतने लोग नहीं हैं कि सब मिल के पूरा काम निपटा लें खेत का, लेकिन लेबर लेनी पड़ती है बाहर से, तो लेबर भी नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से 1-2 लोग ही मिले हैं जिनकी हेल्प से गेहूँ का काम निपटाया जा रहा है। तो वहीं हस्बैंड जी चले गए हैं, नहीं तो मेरी हेल्प वो कर देते हैं। मुझे इतना नहीं करना पड़ता काम जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो अब क्या करूं, खुद से ही करना है। जब वो आएंगे तो देखो, खेत में भी करके आएंगे काम, और फिर मेरी भी हेल्प करेंगे और अपना ऑफिस का काम भी करेंगे। यही होता है फ्रेंड, क्या करें। अब गेहूँ निकलने के बाद फिर खेत का काम तो कुछ रहेगा नहीं, तो फिर हमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये मौसम की वजह से थोड़े परेशान हैं और गेहूँ ख़राब हो जाते फ्रेंड अगर नहीं करते तो, इसलिए करना पड़ता है। अब तो जल्दी से गेहूँ निकलवा लिए हैं। भीग गए हैं एक बार तो, जब बारिश आई थी तो भगवान का नाम ले ले करके प्रार्थना की कि कैसे भी करके बारिश बंद हो जाए, हमारे गेहूँ निकल आएँ। तो फ्रेंड, यही था, भगवान ने सुन भी ली। तो अब गेहूँ को ज़्यादा दिनों तक खेत में पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, निकलवाने तो हैं ही। तो वो गए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ मेडिसिन लेने के बाद अभी मुझे वहाँ जाना है। हमारा नया घर बन रहा है। मेरा तो नहीं बन रहा है फ्रेंड, मेरी दीदी का बन रहा है। मेरी दीदी मेरी जेठानी भी हैं और मेरी बहन भी है। तो फ्रेंड, वही घर बनवा रही हैं। थोड़ा मैं वहाँ पर जाऊँगी। तो जाना इसलिए है फ्रेंड कि थोड़ा आइडिया लग जाता है, कभी हम भी घर बनवाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा देख कर के कि कैसे क्या है। तो इसीलिए मैं वहाँ जाऊँगी। मेडिसिन ले ली है, और ये मैंने इलेक्ट्रिकल पाउडर और 2 ऑरेंज ले लिए हैं। ये देखिए, वहाँ खाने के लिए बैठे बैठे खा लूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ज़्यादा देर पानी ना पीऊँ या कुछ ना खाऊँ तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फ्रेंड, वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ मशीन लगा दी। जो कपड़े रह रहे थे वो भी धोने के लिए डाल दिए हैं, तो धुल जाएंगे फ्रेंड। आज उनको तो टाइम नहीं है, तो वो तो नहीं धोएंगे कपड़े, तो आज मैं ही धो देती हूँ। और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मुझे, या ये कह लीजिए थोड़ी सी खुशी मिल गई थी, देख कर के अच्छा लगा था। या यूँ कह लीजिए कि टाइम से टाइम मेडिसिन लेना, अपनी देखभाल करना, उससे थोड़ा एनर्जी फील हुआ, तो मैंने यहाँ मशीन लगा दी। तो फ्रेंड, इसका यही है, ये मैनुअल है तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तब मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि मुझे फुली ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, तो इसलिए ये ले ली थी। अब पता लगा कि फुली ऑटोमेटिक होती तो हम दोनों ही, उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ता काम का और मैं भी आराम से कर पाती। लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे, जब कभी मशीन लेंगे तो फुली ऑटोमेटिक लेंगे। उसमें बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड, कपड़े अपने आप वॉश हो जाते हैं। बस अलार्म बज जाता है तो उसको कपड़े निकाल के डाल दीजिए। वैसे बहुत सारी अच्छे से अच्छे वॉशिंग मशीन आने लगी हैं अब तो। हमारे टाइम पर तब यही था, कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, और ऐसा पता भी नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी। तब ऐसा नहीं था, तब के हिसाब से तो यही ठीक थी, और अब के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। लगता है फुली ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो फिर ये देखिए, कुछ इस तरह से कपड़े धोने पड़ते हैं मुझे।
तो भगवान की कृपा से कर लेती हूँ फ्रेंड। अब मैं करने लगी हूँ काम, अच्छा लगता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी लूज मोशन की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, कपड़े धुल चुके हैं लगभग। अब इनको थोड़ा ड्राई करके थोड़ा इनको रस्सी पर डाल दूँगी, थोड़ा हवा लग जाएगा, सूख जाएंगे, फिर इनको भी फोल्ड करके रखना होगा। कपड़ों का तो फ्रेंड रहता ही है, डेली धुलते रहते हैं तो फिर इतना नहीं रहता, लेकिन अब डेली धुल नहीं पाते हैं, और वीकनेस की वजह से काम भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा काम भी बहुत लगता है, इसीलिए तो करती रहती हूँ धीरे धीरे। जब होता है तो नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं है, कहने वाला भी कोई नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, बस यही चैन है और कुछ नहीं फ्रेंड। ये भी बहुत बड़ी चैन की बात है कि कोई कहता नहीं है कि ये कर लो वो कर लो। तो फिर मेरा अलार्म बज चुका है, बच्चों की छुट्टी हो गई है, अब उन्हें भी लेने जाना है स्टॉप से। तो ये करने के बाद, कपड़े डालने के बाद रस्सी पे, फिर जाऊंगी बच्चों को लेने। तो फ्रेंड आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना। फ्रेंड अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।